Hello everyone, this is our day 3 of our DSSSB PGT English preparation. आपको 1625 से 1660 एडी तक ये एज ऑफ मिल्टन, इस पीरियड को पूरे कोई एज ऑफ मिल्टन के नाम से बोला जाता है। इसका मतलब मिल्टन इस एज में कितना इंपॉर्टेंट राइटर रहा होगा, तो उसकी आपको राइटिंग उसके बारे में सब बड़े अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है 1660 से 1700 एडी तक, इसको रिस्टोरेशन पीरियड बोला जाता है, एज ऑफ ड्राइडन। इस पीरियड के दौरान ड्राइडन की राइटिंग बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर था, तो आपको ड्राइडन के बारे में पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है 1700 से 1745 एडी, तो इसको हम बोलते हैं एज ऑफ पोप। तो इसको आपको पढ़ना है, पोप के बारे में पढ़ना है। जो इसमें फेमस राइटर था वो पोप था। फिर आता है 1745 से 1798 एडी, ये है क्या, एज ऑफ जॉनसन। इसमें आपको जॉनसन के बारे में पढ़ना है। फिर 1798 से 1832 रोमांटिक रिवाइवल, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसमें सिर्फ मैंने एज ऑफ वर्ड्सवर्थ लिखी है, लेकिन जो ये रोमांटिक रिवाइवल है, रोमांटिक राइटर थे, दो जनरेशन के थे, जनरेशन 1 जनरेशन 2, वो हमें दोनों ही पढ़ने, सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिर 1832 से 1901 विक्टोरियन एज, और इसमें इंपॉर्टेंट जो राइटर है टेनिसन है। हार्डी मैंने लिख दिया है क्योंकि ये दोनों पीरियड में ये जो विक्टोरियन एज है 2 पीरियड में डिवाइडेड है, एज ऑफ टेनिसन और एज ऑफ हार्डी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टेनिसन है, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आता है आपका 1901 से 1918 एडी, एडवर्डियन एज बोलते हैं इसको। 1918 से 1938 मॉडर्न एज है, इनमें भी राइटर है, अलग अलग राइटर है, जब हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तब देखेंगे। फिर उसके बाद आता है 1918 से 1939 एडी में मॉडर्न एज बोलते हैं, और 1938 से अब तक जो प्रेजेंट में चल रही है उसको प्रेजेंट एज बोलते हैं। अभी हमने इन राइटर्स को नहीं देखना है, अभी हम मतलब नहीं देख रहे हैं, अभी जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो इन पर रहने वाला है, इन राइटर्स पर। पहले इनको कवर करेंगे, फिर अपने मॉडर्न राइटर्स पर आएंगे।